हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम इन दिनों संपन्न हो रहा है और अभी तक 7 दिसंबर तक एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सेंसस अर्थात जनगणना से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उनकी हम एक बार यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे आपके जो है 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जनगणना की बात करें। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अभी 2021 का जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि कोविड के कारण ये लेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न बन रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ही बन रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, भारत का जो जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, 382। सही आंसर यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बात करें तो अभी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक डाटा जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि जून 9 2022 के आधार पर भारत की जनसंख्या, ठीक है, 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, ये जनसंख्या बताया गया था, अर्थात 140 मिलियन भारत की जनसंख्या हो चुकी है। भारत की 2021 की जनगणना जो देश की 16वीं जनगणना है, ध्यान दीजिएगा, इस बार जो 10-10 साल पे जनगणना होता है, 21 वाली 16वीं जनगणना है। और जो 2011 में हुआ था वो 15वीं जनगणना हुई थी। सितंबर 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2021 की राष्ट्रीय जनगणना पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री ने भारत के 2021 के केंद्रीय बजट में जनगणना के लिए 3,768 करोड़ दिए गए हैं। अर्थात जो ये मोबाइल से पूरी तरह जनगणना होगी, ये 16वीं जनगणना, इसके लिए वित्त मंत्री अर्थात निर्मला सीतारमण के द्वारा 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, जनगणना 2011 जो था ये 15वां था। और 2011 के जो हर जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक होते हैं, तो 2011 के जो है महापंजीयक और आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे भाई? सी चंद्रमौली। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, 2021 की जो जनगणना है यह 16 भाषाओं में की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फरवरी 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में पुष्टि की कि 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। ये भी एग्जाम में 2020 के 22 के कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की डिजिटल जनगणना कब हो रही है, तो 2021 वाली। ठीक है, वित्त मंत्री ने, ये तो बजट का हमने बता ही दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो यहाँ पर 74 ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, 74.04% है। ये एग्जैक्ट डाटा है, तो ध्यान देंगे, ये आपका एग्जैक्ट डाटा है। आगे बात कर लें अगला, तो देखिए, अगर यहाँ पर पूरा लिखा गया है, घनत्व की बात करें तो 382। लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है 74.04%। यहाँ पर हम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक केरल में है, 1084 लड़कियां हैं भाई 1000 लड़कों पे। और यदि हम जिले की बात करें, सबसे हाईएस्ट लिंगानुपात ये जो है माहे की है। कहाँ की है भाई? माहे, जो कि कहाँ पड़ता है भाई? पुदुचेरी में पड़ता है। यहाँ पर 1176 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। अगर हम शहर की बात करें, शहर की, तो वह है कोझिकोड, केरला का। 1093 जो है यहाँ लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख कर जाइएगा नेक्स्ट शिफ्ट वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात कर ले तो 17.64% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या जो वृद्धि हुई है दशक में, अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो आप कहेंगे दादरा और नागर हवेली, 55.55% की वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे दमन दीव 53.53%, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश का था। लेकिन यदि आपसे सिर्फ प्रदेश पूछे तो मेघालय हो जाएगा, 27.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी हुई भाई? 27.8%। चलिए, मेघालय में मेघा दिख रहा है,
इनकी वृद्धि बहुत तेज होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भाई देखिए, अपना उत्तर प्रदेश जिंदाबाद। हम किसी भी मामले में जनसंख्या के मामले में कभी कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो आपका आंसर जो होगा वो सिक्किम होगा। और ये पूछा भी जा चुका है, इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल में ही पूछे जा चुके हैं। तो सिक्किम वाला भी पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। आगे बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए बिहार में। ठीक है, अगर राज्य पूछा तो बिहार होगा, केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आपका नाम आएगा दिल्ली। तो दोनों को आप ध्यान देंगे कि राज्य पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश। यदि यूटी की बात केंद्र शासित प्रदेश की होगी तो दिल्ली, और राज्य की बात होगी तो बिहार। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया है सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है। तो 2011 के अनुसार आपका 934 है। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको पहले बता चुके हैं केरल का सबसे अधिक है। ठीक है, लिंगानुपात जो कि 1084 है। दूसरे नंबर पे पुदुचेरी का नाम आता है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो यह है हरियाणा का 879, और दूसरे नंबर पे दमन-दीव यहाँ पर 618। ठीक है, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दमन-दीव का हो जाएगा। और 933 फीमेल पर 1000 मेल इन 2000, मतलब 2001 में 933 थे, और 10 बढ़कर 2011 में 943 हो गए लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे एसटी कहेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स कहेंगे। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनकी जो है एक भी पॉपुलेशन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ध्यान से देख लीजिए, हरियाणा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन 0 है। हरियाणा पंजाब यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक पूछ लिया है तो आप कहेंगे मिजोरम में। सबसे अधिक जो जनजाति कहाँ पर है भाई? मिजोरम में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ? तो देखिए सबसे कम शहरीकरण हुआ हिमाचल प्रदेश का, दूसरे नंबर पे बिहार है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक शहरीकरण किस राज्य का हुआ भाई? गोवा का हुआ। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का हुआ सबसे अधिक शहरीकरण, और सबसे कम हुआ चंडीगढ़ का। ठीक है, तो प्रदेश में पूछेगा तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश और सबसे कम गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो सबसे अधिक दिल्ली, सबसे कम चंडीगढ़। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी किस देश से भारत में आए? तो यह जो है बांग्लादेश से भारत में आए थे। अगला देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए नगर में जो है 31.16%, अर्थात 37.76 करोड़, और गांव में जो लोग हैं 68.84%, अर्थात 83.28 करोड़ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनसंख्या किस राज्य की सर्वाधिक है, जिसको ट्राइबल पॉपुलेशन कहते हैं? तो सबसे अधिक आदिवासी आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देख लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो इसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और सबसे अधिक आपको बिहार दिख ही रहा है। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली भी दिख रहा है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, तो यहाँ पर हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात, पीछे हम बता भी चुके हैं इससे रिलेटेड आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 2022 के एसएससी से लेकर किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको जो है नेक्स्ट शिफ्ट वाले देख कर जाएं। धन्यवाद।